प्रस्ताव में भी हमने काफी कुछ प्रस्ताव देखा। प्रस्ताव किसको कहते हैं, संकल्प किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया था और कल उसके बारे में आप लोगों को लिखवा दिया गया था। प्रस्ताव में एक प्रस्ताव जो है समापन प्रस्ताव मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें आता है ना कि समापन प्रस्ताव को ही हम लोग कटौती प्रस्ताव कहते हैं, यानी अनावश्यक संसद में बहस ना चले इसलिए जो है उसमें सदस्यों के द्वारा या किसी सदस्य के द्वारा वो प्रस्ताव लाया जाता है कि मेन पॉइंट पर आप अपना काम कीजिए, ज्यादा बहस लंबी मत होने दीजिए। ये सारी चीज हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा जो है हमने कहा था कि यदि कोई प्रश्न काल में या फिर शून्य काल में या कोई सामान्य काल में अगर कोई मुद्दा उठाने के लिए रह जाता है तो एक उल्लेख है, क्या बोलते उसको, नियम 377, रूल 377, उसके तहत हम उस मुद्दे को उठा सकते हैं, सरकार का ध्यान हम उसके तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ भारतीय संसदों को अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकार भी है। उस विशेषाधिकार में हमने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया 105 के 1, जिसमें हमने कहा वाक स्वतंत्रता। जब हम वाक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19(1) होता है नागरिकों के लिए, लेकिन जब सांसदों की विशेषाधिकार की बात करते हैं और वहां पर जब वाक स्वतंत्रता की बात होती है, जब बोलने की बात आती है, जब बोलने का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार, अभिव्यक्त करने का अधिकार, तब आता है अनुच्छेद 105 के 1। ध्यान रहे, सांसदों के संदर्भ में मैं ये वाला बताया, ये चीज हुआ था। इसके बाद 105 के 2 था, यानी कि ख, यानी कि बी। इस पर भी मैंने चर्चा किया कि जो लाइव प्रसारण वगैरह होता है, जो प्रकाशित करने का अधिकार होता है, बाहरी व्यक्ति का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इसके बाद जो है आज जो हम लोग को है वो है संसद में विधायी प्रक्रिया। ठीक है, संसद में विधायी प्रक्रिया। और जब हम संसद में विधायी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यानी हमारे देश के लिए, हम नागरिकों के लिए जो कानून वगैरह बनता है, जो बनाए जाते हैं, वो क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस क्या है बनाने का, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये विधायी प्रक्रिया जो आता है, ये संदर्भ कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा, ना कि मैं विधानसभा के संदर्भ में आपको समझा रहा हूं। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो ये जो संसद में जो विधायी प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 107 के नहीं 107 के नहीं 107 से 111, 107 से 111, ये इसके अंतर्गत आता है। यानी कि विधायी प्रक्रिया जो है वो 107 से शुरू होगा और 111 तक चलता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कानून जो है, कानून बाद में बनता है, उससे पहले वो विधेयक होता है, एक प्रस्ताव के तौर पर वो रखा जाता है। ठीक है, और जब वो विधेयक होता है तो विधेयक को आप समझ सकते हैं कि वो एक कच्चा चिट्ठा है, अभी वो पका नहीं है। पकेगा कब, जब इतने सारे प्रोसेस से जाएगा तब। समझे ना, इतने सारे प्रोसेस से जाएगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन में 3 अवस्था, फिर उसके बाद तृतीय वाचन, इतने प्रोसेस होने के बाद फाइनली वो जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प हैं, समझे, यानी कि दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा, राज्यसभा के बाद फिर राष्ट्रपति, तब जाकर के जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक क्या हो जाता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। तो यही मैंने कहा कि कोई भी कानून राष्ट्रपति के स्वीकृति से पहले वो क्या रहता है, विधेयक रहता है। क्या रहता है, विधेयक रहता है। और विधेयक, विधायक नहीं बोल रहा, हाँ विधायक दूसरा होगा ना, ठीक। ऐसे विधायक का मतलब ये होता है जानने वाला, सब कुछ समझने वाला। ये अलग बात है कि गुंडा, चोर, मवाली सब बनते हैं तो वो अलग बात है, उनका पीए पर्सनल वगैरह। हम ये नहीं किसी पे टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन बनते हैं ज्यादातर। हमारे भारतीय लोकतंत्र की ये सच्चाई है कि जो जितना बड़ा गुंडा है वो उतना बड़ा विधायक, उतना बड़ा सांसद बनेगा। और ये उनकी गलतियां नहीं है, वो बेचारे सच में बेचारे हैं, सारी गलतियां हम लोगों में है, हम जनता में है। आइए विधेयक के प्रकार में देखते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे विधेयक जो देख रहे हैं वो 4 प्रकार के देख रहे हैं, 4 प्रकार के देख रहे हैं। एक तो साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल्स, धन विधेयक, मनी बिल्स, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, और संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ कि धन और वित्त दोनों में मैंने अंतर बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि नहीं बताया था, कि धन और वित्त में अंतर बताया था। धन विधेयक में क्या बताया था, आपको बताया था टैक्स वगैरह का, टैक्स लगाना, उसमें परिवर्तन करना, ये सारे चीज को मैंने बताया था पिछले क्लास में।
तो और वित्त विधेयक उससे अलग है। बाय द वे पहले भी बताए हैं और जब ये वाला बताएंगे तो उसमें भी अंतर कर देंगे। तो हमने क्या बताया, विधेयक यहाँ पर कितने प्रकार के बता रहे हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। पहला कौन है? साधारण विधेयक, उसको बोलो साधारण विधेयक। और दूसरा कौन है? धन विधेयक। तीसरा कौन है? वित्त विधेयक। और चौथा कौन है? संविधान संशोधन विधेयक। अब जो साधारण विधेयक है इसका अनुच्छेद 107 और 108 है, दोनों में चर्चा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 दोनों में चर्चा है, लेकिन 108 किस संदर्भ में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, हम पहले भी इसके बारे में जिक्र किए हुए हैं। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है और संविधान संशोधन विधेयक आप जानते हैं 368 में है। सबसे पहले हम साधारण विधेयक पर चलते हैं, ऑर्डिनरी बिल पे चलते हैं। तो ये विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी या तो लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं पहले, या फिर राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। तो संसद के किसी भी सदन में पहले आप इसको पेश कर सकते हैं। अब इसमें जो है ऐसे विषय शामिल होते हैं जो संविधान की संघ सूची, समवर्ती सूची, ऐसे हमने राज्य सूची को इस लाइन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप राज्य सूची को भी इसमें रखते हैं, क्योंकि साधारण विधेयक अनुच्छेद किसका किसका हिस्सा है? 107, 108 और एक और मैं बता देता हूं जानकारी के लिए कि 246 का भी हिस्सा है। ये अनुच्छेद 246 का भी हिस्सा है, क्योंकि जब हम संघ सूची की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची की बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। और जो साधारण विधेयक है तो इसमें जो प्रस्ताव आता है देश में कानून बनाने के लिए, वो या तो संघ सूची से रिलेटेड होता है वो काम, या तो फिर वो समवर्ती सूची से रिलेटेड होता है, या फिर वो राज्य सूची से भी रिलेटेड होता है। तो राज्य सूची को हमने जानबूझ के मेंशन नहीं किया भाई, यहाँ पर ज्यादातर जो संसदों में बहस चलता है वो संघ सूची, समवर्ती सूची पर काफी ज्यादा प्रस्ताव आते रहते हैं। तो साधारण विधेयक अनुच्छेद 107, 108 और 246 का हिस्सा है, यानी कि ये काम। अब इसमें ये साधारण विधेयक को हम जो है सामान्य विधेयक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप सरकारी विधेयक और सदस्य विधेयक भी कहते हैं। सरकारी विधेयक जब कहते हैं जब साधारण विधेयक कोई मंत्री लाता है, पेश करता है सदन में, तो जब कोई मंत्री पेश करेगा तो उसको सरकारी विधेयक कहेंगे। और जब उसका कोई सदन का कोई सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी यानी सांसद महोदय कोई एकदम सदस्य के रूप पर अगर कोई पेश करता है तो उसको केवल हम सदस्य विधेयक कहेंगे। क्या कहेंगे? सदस्य विधेयक। लगा झूक रहा है ठंडों में। देखो यहाँ साधारण विधेयक पास करने की क्या प्रक्रिया है? साधारण विधेयक को पास करने की क्या प्रक्रिया है? तो इसको तीन भागों में बांटा है साधारण विधेयक को। प्रथम वाचन, या आप इसको कह सकते हैं ना कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो जब मान लीजिए कि मंत्री के तरफ से पेश हो, चाहे कोई सदस्य के तरफ से पेश हो, पेश होने के बाद सबसे पहले प्रथम वाचन होगा उसका, यानी कि ये वो चरण है जब विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए सहमति लिया जाता है कि जो हम विधेयक लाए हैं, जो बिल लाए हैं, इस पर आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। समझे ना? प्रकाशित हम कर दें ताकि इस पर चर्चा चले। तो इसमें ज्यादा कुछ चर्चा नहीं चलती है। प्रथम वाचन में कुछ नहीं होता। प्रथम वाचन में आप समझ सकते हैं साधारण शब्दों में कि इसमें केवल और केवल प्रोसेस को आगे बढ़ाने का अनुमति लिया जाता है कि क्या हम आगे बढ़ा दें, आपका आदेश है। तो सदन की गरिमा को रखते हुए जो वहां सदस्यगण हैं या जो वहां पीठासीन अधिकारी महोदय हैं, इन लोग आदेश देते हैं कि भाई हाँ आगे चला जाए। अब सही है कि गलत है, जब आगे बढ़ेगा तब ना पता चलेगा, जब उस पर बहस होगा, जब वो प्रकाशित होकर के सभी को मिलेगा, जब उस पर फिर सब लोग पढ़ेगा, जब समिति जो उसका है वो जब चर्चा करेगा, जब उसको जांचे पड़तालेगा, अवलोकन करेगा, तब ना पता चलेगा कि जो मंत्री महोदय ने या वो सदस्य महोदय ने जो वो बिल यहाँ पर लाने का काम किया है, वो बिल कैसा है, गलत है, सही है, चर्चा के बाद पता चलता है। तो पहिलका में केवल ऑर्डर लिया जाता है चर्चा के लिए, ठीक है। तो पहला में ज्यादा कुछ चर्चा वगैरह नहीं होता है, सिर्फ आदेश लिया जाता है। अब वहां से वो विधेयक उठेगा,
ठीक है, वहां से वो विधेयक उठेगा और आएगा द्वितीय वाचन में। और इस विधेयक को, इस बिल को यहां 3 अवस्था से निकलना होगा। सबसे पहला है साधारण अवस्था। इसमें क्या है कि विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा होता है कि विधेयक लाने का क्या उद्देश्य है, क्या कल्याण होगा इससे, ये जो आप ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए छात्र से रिलेटेड कोई मुद्दा अगर हो और छात्र से रिलेटेड कोई विधेयक लाया जाए कि भाई छात्रों के लिए मान लीजिए स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, या जो ग्रेजुएशन पास हो जाएगा उसको एकदम डायरेक्ट बिना कंपटीशन के तैयारी के नौकरी, एकदम खाली ग्रेजुएशन पास हो गए और एकदम पकड़ पकड़ के नियुक्ति पत्र बांट दो, ऐसे भी हो सकता है। तो भाई उद्देश्य ये भी हो सकता है। खैर अलग बात है। ऐसा इतना जान लो कि छात्रों के मामलों में कभी भी हमारे संसद भवन में उतना चर्चा होते हुए हम लोगों ने नहीं सुना। इस ब्रह्मांड का एकमात्र हम लोग ऐसे जीव हैं, छात्र, जिनके ऊपर किसी का फोकस ही नहीं होता है, किसी का भी नहीं। हम लोगों पर खुद का फोकस नहीं है, शायद रहे तो हम लोग परिवर्तन भी कर लें। तो साधारण अवस्था में उद्देश्यों पर चर्चा है। और समिति अवस्था, इसके बारे में समझिए, सारा काम इसका है। समिति अवस्था लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सदस्यों को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है, और इस समिति का काम है कि जो विधेयक आया है उसका पूरा जांच पड़ताल करे। सबसे ज्यादा जांच पड़ताल ये करेगा, समझे ना, सारे चीज। और ये जांच पड़ताल करके जब आगे बढ़ाएंगे तब फिर आता है विचार अवस्था, ठीक है, यानी उनके सारे धाराओं पर चर्चा होती है, सारे धाराओं पर चर्चा होती है। जब यहां से पास हो गया, जब इधर बासाबासी हो गया, तो फिर यहां से निकल करके आएगा तृतीय वाचन। और जब तृतीय वाचन में आएगा तो यहां पर आपको बहस करने का समय नहीं है। बहस जो भी करना था साधारण अवस्था, समिति अवस्था और विचार अवस्था, बस यहां जो हो गया सो हो गया। संशोधन जो करना था वो यही होगा, संशोधन इसी अवस्था में, द्वितीय वाचन में। कोई भी विधेयक को अगर संशोधन की जरूरत है तो द्वितीय वाचन में ही हो जाएगा वो। तृतीय वाचन में संशोधन पर चर्चा नहीं होती है। इसमें केवल या तो पास होगा या तो वो विधेयक फेल हो जाएगा। तो यहां पर केवल वोटिंग होती है इस वाला में, समझे ना, इसमें वोटिंग होती है, वोटिंग। अगर उस विधेयक पर पास होने के लिए जितना वोट की आवश्यकता है उतना पड़ गया तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जैसा कि आपको फिर से कह दें कि प्रथम वाचन में सिर्फ आदेश लिया जाता है, सारा काम विधेयक का द्वितीय वाचन में होता है। यहाँ 3 अवस्था से गुजरता है। साधारण अवस्था में विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा होता है, समिति अवस्था का सारा कार्य है जांच करना, अवलोकन करना, और विचार अवस्था सारे धाराओं पर चर्चा करती है। खैर, तृतीय वाचन में संशोधन से संबंधित कोई चर्चा नहीं होती है, जो भी चर्चा होता है इधर होता है। यहाँ स्वीकार या अस्वीकार के लिए क्या हो जाता है, मतदान होता है। अब मान लीजिए कि अब यहां से इतना काम हो गया, विधेयक यहां से पास हो गया, तो मान लीजिए कि वाला प्रक्रिया या तो लोकसभा में हो रहा होगा या फिर राज्यसभा में हो रहा होगा। अगर लोकसभा में हो रहा और इतना प्रोसेस होने के बाद यहां पहुंच करके वोटिंग हो गया, पास हो गया लोकसभा में, अब ये विधेयक कहां जाएगा, राज्यसभा में। क्योंकि साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार है, इक्वल राइट से दोनों को, ठीक ना। तो यहां से जब पास हो गया लोकसभा तो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में पहले आया था वहां पास हो जाएगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। अब जब वहां जाएगा दूसरा सदन में तो वहां कितने प्रोसेस से, तो जो प्रोसेस यहां है वही वाला प्रोसेस अगला में, एकदम सेम प्रोसेस। यानी एक विधेयक को एक्ट बनने से पहले देख लीजिए लोकसभा राज्यसभा के कितने बार बार गुजरेगा वो। जब दोनों जगह से पास हो जाएगा, हो सकता है कि एक आध जगह फेल कर दे, राज्यसभा के पास, दूसरे सदन के पास ये अधिकार है कि कुछ संशोधन करने के लिए वापस लौटा देगा या फिर विधेयक को संशोधन करेगा। वो दूसरा सदन में गया ना तो ये तो नहीं कि आंख मूंद करके अरे यार वहां से तो पास हो ही गया था, सब वहां मूर्ख बैठा लगती, मूर्ख है उन लोग कि पास कर दिया, सब अच्छे होगा पास कर दो, ऐसा नहीं होता। फिर वो उन लोग जांच पड़ताल करेगा, अब उसके बाद वहां पर वो पारित करेगा। तो उनके पास विकल्प है कि या तो उस विधेयक को कुछ संशोधन करके पारित कर दे या फिर उसको वो वापस लौटा दे कि महोदय आपने जो विधेयक हमारे सदन में भेजा है ना उसमें ये चीज में संशोधन करने की आवश्यकता है, या फिर उनको लगा कि चलो सब ठीक है तो वो कोई कार्यवाही नहीं करेगा, आएगा और वहां से भी दन पास कर देगा। और ऐसा तब होता है, बता देते हैं, जब दोनों सदनों में किसी एक पार्टी की संख्या समान होता है।
तो मान लीजिए लोकसभा में हमरे कोई पार्टी है, भैया पार्टी है, अब भैया पार्टी जो है से बहुमत में है तो आराम से पास करवा लिए वोट दे करके, और राज्यसभा में भी हमारा भैया पार्टी के जो है से लोग एकदम खूब सदस्य भरे पड़े हैं, तो वहां चर्चा चलेगा, सब एक ही आदमी का तो तुरंत निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र में ज्यादा बहुमत नहीं देना चाहिए किसी को, कहीं ना कहीं एंगल फंसा के रखना चाहिए। ऐसा तो राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह रहेगा ना तो कोई भी विधेयक तुरंत कानून बना देगा, और जब जैसा चाहेगा सरकार वैसा नाच नचा के रख देगा जनता को। तो जनता को मतलब ही नहीं है, समझे ना, बस चाहिए हम वोट देंगे तो देंगे, एकदम बना के रखेंगे, काम करो या नहीं करो, तो वोट देना है लेकिन ढंग से जागरूकता के साथ देना है। अब एक जगह से पास हो गया और दूसरा जगह भी एकदम बिना जांच कर ले पास हो जाएगा, पता चला कि यहां गलत कानून कोई पास हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा कुंडी फंसा के रखना चाहिए। अगर लोकसभा में बहुमत है तो राज्यसभा में कम हो, राज्यसभा में है तो लोकसभा में कम हो, ताकि चर्चा हो। हमारा यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी कार्य थोड़ा धीरे होता है लेकिन बड़ा अच्छा होता है, समझे। तो यहां से जब हो गया, दोनों सदनों से जब पास होगा, उसके बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक अपना सबसे लास्ट स्टेज पर पहुंचेगा, और लास्ट स्टेज पर कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं देश के महामहिम प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय, वहां पहुंचेगा, ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद यदि खुश मिजाज में है, एकदम मूड एकदम खुश है, तो कलम उठाएंगे, रगड़ देंगे, हाँ भाई जाओ, तो वो विधेयक बन जाएगा एक्ट। या फिर उनको लगा कि जांच पड़ताल करना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति के पास वो पावर है, राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक जाता है तो उनके पास ये 3 विकल्प है। पहला, या तो स्वीकृति दम तुरंत दे दें, सिग्नेचर कर दें, तो वो विधेयक जो है कानून बन जाएगी, या फिर अभी फुर्सत ना है, अभी जरा नियुक्ता में जाना, नियुक्ता से लौट के आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, तो अपनी स्वीकृति के लिए वो अपन पॉकेट में रख लिए कि जाते हुए गाड़ी में हम पढ़ते जाएंगे, तो पॉकेट में रख के चल जाएंगे। वो पॉकेट बिट्टो भी इनके पास है, या तो तुरंत दे देंगे, या तो अभी फुर्सत नहीं है, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी आप जा सकते हैं। जबकि इतना प्रोसेस होने के बाद वहां जाकर खाली हाथ जोड़ लें कि महाराज आप सिग्नेचर कर दीजिए, महामहिम, महाराज नहीं महामहिम, तो महामहिम आप हस्ताक्षर कर दीजिए। अब वो स्वीकृति कर दिए या फिर अपने पास सुरक्षित रख लिए, फुर्सत नहीं है बाद में हम करेंगे, और रखले रह गए तो ये भी बताए थे कि अगर वो रखले रह गए तो रखले रह जाएंगे, विधेयक रह जाएगा। तीसरा, दोनों सदनों में, या तो फिर वो कहेंगे कि दोनों सदनों में फिर से विचार कीजिए, फिर वो भेज देंगे वापस, और जब फिर आएगा तो फिर लोकसभा में इतना प्रोसेस, फिर राज्यसभा में इतना प्रोसेस, फिर जाएगा, कहोगे दोबारा में फिर। तो एक बात और बता देते हैं, दोबारा लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास नहीं है। एक बार लौटा सकते हैं, दोबारा लौटा कहे कि बहुत लंबा प्रोसेस होने के बाद आ रहा है तो दोबारा नहीं लौटाते हैं। और जैसे ही वो हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद वो जो विधेयक यानी कि जो बिल है वो अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जितने एक्ट बनते हैं वो इतने सारे प्रोसेस के बाद जाते हैं। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए आप लोग कि साधारण विधेयक को लेकर, जैसे साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इक्वल राइट्स है, समान अधिकार है। अब समान अधिकार है तो हो सकता है किसी एक मुद्दे को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाए, लोकसभा कहे कुछ और राज्यसभा कहे कुछ। लोकसभा कहेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, मान लीजिए लोकसभा में पहले वो प्रस्ताव आया है साधारण विधेयक को लेकर के, तो लोकसभा कहेगा नहीं बहुत अच्छा है, हमने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है, और राज्यसभा कहेगा नहीं ये गलत है। तो दोनों को कहे इक्वल राइट्स है तो बोल सकता है, गलत लगेगा तो गलत बोल सकता है। जब दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, लड़ाई हो जाए किसी विधेयक को लेकर, साधारण विधेयक को लेकर के, तो मामला अटक जाएगा। तो लोकसभा के सदस्य कहेगा कि जो न तू पास कर, मैं अकेले कर ले, अकेले तो होगा नहीं। या राज्यसभा वाला कहेगा जो तुम नहीं करोगे तो हम अकेले कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तब दोनों में हो जाएगा झगड़ा। और झगड़ा अगर कैसे निपटावल जाता है, बैठा के दोनों को एक जगह, दोनों देने से जब लड़े बाबू बैठ, क्योंकि जब दोनों पावरफुल हो ना तब यहाँ पर तीसरा को आना पड़ता है दोनों पावरफुल को समझाने के लिए, तो उनको संयुक्त बैठक करवाना पड़ता है।
समझे ना। तो ये जो संयुक्त बैठक होता है वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, वो वहां पर लिखा था मैंने, 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। जो कौन बुलाते हैं संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन ये अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं। और ये जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो आपको बता दें कि इस मामले में नहीं बुलाया जा सकता है, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होगा, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होगा। केवल संयुक्त बैठक किस मामले में होगा? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण और वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक होगा, लेकिन धन और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, पहिलका वाला में संयुक्त बैठक है, दूसरा वाला में नहीं, तीसरा वाला में संयुक्त बैठक है, चौथा वाला में नहीं। इसको खाली क्रम से याद कर लोगे तो हो जाए, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो यानी एक बार मैं फिर से कह दूं आपको कि ये जो हम लोगों का था विधेयक के प्रकार, उसमें हम लोग पढ़ लिए किसका? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक तक कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को समान अधिकार है, इसे किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक 107 अनुच्छेद 107 अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 246 का हिस्सा है। इसको जब कोई मंत्री पेश करता है तो सरकारी विधेयक कहलाता है, जब कोई सदस्य पेश करता है तो सदस्य विधेयक कहलाता है। अब साधारण विधेयक को पास करने का प्रक्रिया प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में सिर्फ अनुमति ली जाती है प्रकाशित करवाने के लिए। द्वितीय वाचन में यहाँ पर 3 अवस्था से गुजरना है, सारा काम यही होगा, जिसमें है साधारण अवस्था, उद्देश्यों पर चर्चा, समिति अवस्था, सारा काम यही है अवलोकन करना, विचार की अवस्था, सारी धाराओं पर चर्चा। तृतीय वाचन में केवल वोटिंग की बात होती है, ठीक है, संशोधन वगैरह का नहीं होता है। इसके बाद एक सदन में पास, दूसरे सदन में, दूसरे सदन से पास राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो अपने स्वीकृति प्रदान कर दें या फिर सुरक्षित रख लें या फिर संशोधन के लिए वापस लौटा दें और दोबारा आने पर फिर वो हस्ताक्षर करना ही होगा उनको, ठीक है। और फाइनली स्वीकृति मिलने के बाद वो विधेयक अधिनियम बनता है। और हमने कहा कि साधारण विधेयक को लेकर जब दोनों सदनों में टकराव होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो ऐसा में कहीं फटाफटी न कर लें अपने में। इसके लिए राष्ट्रपति जो गार्जियन है हमारे देश के संविधान के भाई, तो वो बुलाते हैं बैठक, और बैठक बुलाते हैं तो फिर वहां अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के तहत है। और जो मैंने ये भी कहा कि दोनों सदनों से पास होने के पास जब राष्ट्रपति के पास जाने का प्रावधान है वो अनुच्छेद 111 के तहत, समझे ना। यानी कि एक के पास पास तो दूसर का एक के पास पास, तब तीसर का एक के पास जाएगा। यानी 111 के तहत कोई भी विधेयक को स्वीकृति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। किसी को नहीं ना? तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।